नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी ताजा न्यूज पर। मैं हूं संजय सिंह महान। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर हलचल मचाने वाली बसपा सुप्रीमो मायावती की। लखनऊ में काशीराम स्मारक स्थल पर 2.5 से 3 लाख की भीड़, मायावती के पुराने तेवर और सपा भाजपा कांग्रेस पर तीखे हमले। आखिर क्या है मायावती की नई रणनीति? क्यों निशाने पर है अखिलेश यादव? और क्या 2027 में बसपा फिर सत्ता में लौटेगी? चलिए शुरू करते हैं। 9 अक्टूबर 2025 लखनऊ का काशीराम स्मारक स्थल, सुबह 9:13। जैसे ही बसपा सुप्रीमो मायावती अपने भतीजे आकाश आनंद के साथ मंच पर पहुंची, लाखों समर्थकों के नारे गूंज उठे। मायावती जिंदाबाद, आकाश आनंद जिंदाबाद। नीले झंडों की लहरों के बीच मायावती ने अपने पुराने तेवरों में वापसी की। 2.5 से 3 लाख की भीड़ ने उनकी पुरानी रैलियों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। मायावती ने मंच से कहा, इस भीड़ ने हमारी ताकत को फिर से दिखा दिया है। 1 घंटे 7 मिनट में अपने लिखित भाषण में मायावती ने सपा भाजपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा, लेकिन सबसे ज्यादा तीखे तीर सपा और अखिलेश यादव पर साधे। मायावती ने सपा को दोगली पार्टी करार दिया और कहा कि सत्ता में रहते हुए सपा को न पीडीए याद आता है, न दलित के हित। कुर्सी जाते ही ये सामाजिक न्याय के ठेकेदार बन जाते हैं। सपा के पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक नारे को मायावती ने खोखला बताया। उन्होंने 2012 की सपा सरकार पर दलित चिंतकों के नाम पर बने जिलों और स्मारकों के नाम बदलने, काशीराम स्मारक और अंबेडकर पार्क के रखरखाव की राशि को दूसरे मदों में खर्च करने जैसे आरोप भी लगाए। मायावती की रणनीति की बात करें तो मायावती ने साफ कर दिया है कि 2027 का विधानसभा चुनाव वो बिना गठबंधन के अकेले लड़ेंगी। उन्होंने 2007 की सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूले को फिर से अपनाने का ऐलान किया है। मंच पर ब्राह्मण चेहरा सतीश चंद्र मिश्र, ओबीसी से उमाशंकर सिंह और विश्वनाथ पाल और मुस्लिम नेताओं को जगह देकर मायावती ने 65% आबादी को साधने की कोशिश की है। सतीश चंद्र मिश्र की तारीफ करते हुए मायावती ने कहा कि वो ब्राह्मणों को पार्टी से जोड़ रहे हैं। उनके बेटे कपिल मिश्रा मेडिकल कैंप लगाकर कार्यकर्ताओं की सेवा कर रहे हैं। उमाशंकर सिंह और विश्वनाथ पाल की भी जमकर तारीफ की। मायावती ने संदेश दिया कि 2007 की तरह दलित, ओबीसी, ब्राह्मण और मुस्लिम गठजोड़ के दम पर वो सत्ता में वापसी करेंगी। पहली बार मायावती की रैली में मंच पर उनकी कुर्सी के अलावा सोफे लगाए गए, जहां 3 मुस्लिम, 4 दलित और 1 ओबीसी, 1 ब्राह्मण और 1 ठाकुर चेहरा मौजूद था। ये बसपा की नई सियासी रणनीति का हिस्सा है। मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को बसपा का भविष्य बताते हुए जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, जैसे काशीराम ने मुझे आगे बढ़ाया, वैसे ही मैं आकाश को आगे बढ़ा रही हूँ। मुझे विश्वास है कि आप उन्हें मेरे जैसा प्यार देंगे। आकाश के भाषण के दौरान भीड़ का जोश देखते ही बन रहा था। आकाश, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं के नारे गूंज रहे थे। मायावती ने साफ कर दिया कि पार्टी में नंबर 2 की हैसियत अब आकाश आनंद की है। वरिष्ठ पत्रकार सैयद कासिम के मुताबिक मायावती ने संकेतों में आकाश को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। मायावती ने नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद पर बिना नाम लिए तंज कसा। उन्होंने कहा कि स्वार्थी और बिकाऊ लोग दलित वोटों को बांटने की साजिश रच रहे हैं। समर्थकों ने भी चंद्रशेखर को दलितों के बंटवारे वाला बताया। वाराणसी से आए अंकित कुमार ने कहा कि चंद्रशेखर सिर्फ दलितों को लड़ा रहे हैं। मायावती के सामने कोई नहीं टिक सकता। आजम खां के बसपा में शामिल होने की अटकलों पर मायावती ने कहा, मैं किसी से छिपकर नहीं मिलती, जब मिलती हूँ खुले से मैं मिलती हूँ। ये बयान साफ करता है कि फिलहाल आजम के साथ कोई बातचीत नहीं है। मायावती ने योगी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि सपा के उलट योगी सरकार ने कांशीराम और अंबेडकर पार्क की मरम्मत पर पूरा खर्च किया। मैं उनकी आभारी हूं। इस बयान पर अखिलेश यादव ने एक्स पर पलटवार किया, क्योंकि उनकी अंदरूनी साठगांठ जारी है, इसलिए वो जुल्म करने वालों की आभारी हैं। मायावती ने सपा को जवाब देते हुए कहा कि जनता अब सपा के दोगले रवैये को समझ चुकी है। सहारनपुर से आए नदीम अख्तर ने कहा कि 2024 में मुस्लिम सपा के साथ धोखे से चले गए थे। अब वो समझ चुके हैं कि उनका फायदा बसपा में ही है। काशीराम स्मारक की 1.5 लाख की क्षमता पूरी तरह से भर गई थी। सड़कों पर हजारों समर्थक जमा थे। बिहार, पंजाब, हरियाणा समेत 5 राज्यों से लाखों लोग पहुंचे। मायावती ने कहा, ये भीड़ दिहाड़ी पर नहीं, अपने खून पसीने
की कमाई से आई है। मेरठ से आई राजवली और माया ने कहा, यह भीड़ बता रही है कि 2027 में बसपा की सरकार बनने वाली है। गोरखपुर से आए सैलन ने कहा कि बसपा का वोट बैंक अब भी मजबूत है। पंजाब से आए अनूप ने चंद्रशेखर को खारिज करते हुए कहा कि बसपा कभी कमजोर नहीं हुई। 2012 में सत्ता से बाहर होने के बाद बसपा का ग्राफ गिरा। 2022 में सिर्फ एक सीट और 2024 में लोकसभा में खाता नहीं खुला। लेकिन इस रैली ने बसपा को नई संजीवनी दी है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि मायावती ने दलितों की एकमात्र नेता होने का दावा फिर से मजबूत किया है। तो क्या मायावती 2027 में फिर से सत्ता में लौटेंगी? क्या आकाश आनंद बसपा को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स जरूर बताइए और ऐसी अन्य ताजा अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं संजय सिंह महान। मैं फिर मिलूंगा आपसे एक और नई खबर के साथ।